आजकल हर कोई बालों से रिलेटेड किसी न किसी मसले से परेशान है। किसी के बाल बहुत ज्यादा कमजोर होकर झड़ रहे हैं, बालों में डैंड्रफ हो गया है, बाल रूखे सूखे और बेजान हो गए हैं, बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं और कमजोर हो गए हैं, और किसी के बाल वक्त से पहले सफेद होते चले जा रहे हैं। गोया बालों से रिलेटेड मसाइल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। बहुत से लोग बालों से रिलेटेड मसाइल के खात्मे के लिए हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर बाजार से मिलने वाली बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बावजूद उनको बालों से रिलेटेड कुछ खास फवाइद हासिल नहीं होते। इसकी वजह ये रहती है कि वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिनके चलते उनके बालों को शदीद नुकसान पहुंच रहा होता है। जब तक हम इन मिस्टेक्स को अपनी जिंदगी में रखते हैं तब तक हमारे बाल कभी भी वैसे नहीं हो सकते जैसे हम चाहते हैं, और इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें। नंबर 1, ऑयल। तेल को बालों की ग़िज़ा कहा जाता है क्योंकि जब आप अपने सर पर तेल लगाते हैं तो आपके बालों को जड़ों से लेकर सिरों तक न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत मिलती है। लेकिन बहुत से लोग तेल को लेकर 2 टाइप की मिस्टेक्स करते हैं। पहले टाइप की मिस्टेक लोग ये करते हैं कि बहुत से लोग तेल को सिरे से लगाना ही छोड़ देते हैं। उन लोगों का मानना होता है कि अगर वो तेल को अपने सर पर लगाते हैं तो उनके बाल कमजोर हो जाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि सर पर अगर तेल ना लगाया जाए तब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे और कमजोर पड़कर टूटने लगेंगे। जबकि बहुत से लोग तेल को लेकर दूसरे टाइप की मिस्टेक ये करते हैं कि बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। हर दूसरे दिन वो तेल अपने सर पर लगा लेते हैं या तेल लगाने के बाद पूरा दिन तेल को अपने सर पर लगे रहने देते हैं। अगर आप अपने सर पर बहुत ज्यादा तेल इस्तेमाल करने की आदत को अपना लेते हैं तो ये भी बहुत नुकसानदेह रहती है आदत आपके बालों के लिए। जबकि तेल के इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका ये है कि एक हफ्ते में या तो 1 दफा या मैक्सिमम 2 दफा तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, और सर पर तेल लगाने के बाद 4 घंटों के अंदर अंदर सर धो लेना चाहिए। अदरवाइज तेल आपकी सर की स्किन पर मौजूद मसाम को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आपके बालों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके अलावा केमिकल बेस्ड ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल करें। बेस्ट रिजल्ट्स हासिल करने के लिए 1 महीने में एक बार कम से कम कोकोनट ऑयल, बादामों के तेल और जैतून के तेल का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। नंबर 2, शैम्पू। बहुत से लोग अभी तक इस गलतफहमी का शिकार हैं कि शैम्पू उनके बालों के लिए नुकसानदेह है, और अगर वो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो उनके बाल वक्त से पहले सफेद हो जाएंगे। इसलिए वो अपनी इस गलतफहमी के चलते बालों के लिए शैम्पू की बजाय साबुन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जो कि उनके बालों को तबाह कर देता है। एक चीज याद रखिएगा, साबुन को आपके बालों के लिए तैयार नहीं किया गया। इसके अलावा साबुन में इस किस्म के केमिकल्स होते हैं जैसे कि सोडियम और एनिमल फैट्स वगैरह, जो कि अगर आपके बालों पर लगते हैं तो आपके बालों को सख्त नुकसान पहुंचाते हैं। और साबुन इस्तेमाल करने की वजह से ना सिर्फ आपके बाल ड्राई पड़ जाते हैं बल्कि आपके सर पर खुश्की रहने जैसे मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए कभी भी बाल धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल ना करें और हमेशा शैम्पू को इस्तेमाल करें। इसी तरह अपने बालों को बार बार शैम्पू से धोने की आदत भी शदीद नुकसानदेह रहती है। बालों पर ज्यादा शैम्पू इस्तेमाल करने से भी आपके बाल ड्राई पड़ जाते हैं। एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 2 बार से ज्यादा अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। नंबर 3, रॉन्ग टाइप ऑफ शैम्पू। जब भी आप अपने लिए किसी भी शैम्पू का इंतखाब करें तो एक चीज की तसल्ली कर लें कि आप ऐसे शैम्पू का इंतखाब करें जो नुकसानदेह केमिकल से पाक हो। कोशिश करें या तो हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल किया जाए या फिर ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल किया जाए जो क्रीम बेस्ड हो। इसी तरह अगर आप अपने सर पर होने वाले डैंड्रफ के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल आप ज्यादा वक्त के लिए ना करें, क्योंकि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपके बालों के लिए सख्त नुकसानदेह रहती हैं। इसके अलावा जब भी आप मार्केट में शैम्पू खरीदने जाएं तो एक चीज की तसल्ली कर लें कि जितने केमिकल्स अभी आपको बताए जाने लगे हैं उनमें से कोई भी केमिकल आपके शैम्पू में शामिल ना हो। इन केमिकल्स में अमोनियम सल्फेट, पैराबीन्स, सोडियम क्लोराइड, अल्कोहल, ट्राइक्लोसिन और सिंथेटिक कलर्स शामिल हैं। नंबर 4, वाटर। एक चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि नहाने के लिए अच्छे पानी का इस्तेमाल करना है और खारे पानी के इस्तेमाल से बचना है, क्योंकि अगर नहाने के लिए आप खारे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर चाहे जितनी मर्जी बेहतरीन हेयर केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लें या बेहतरीन से बेहतरीन रेमेडी का इस्तेमाल कर लें, आपके बाल ड्राई पड़ेंगे, कमजोर होंगे, वक्त से पहले सफेद होंगे और कमजोर होकर गिरने लगेंगे। आम तौर पर घरों में 2 किस्म का पानी आता है, एक होता है हार्ड वाटर और दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर
उस पानी को कहा जाता है जिसमें नमकियात की ज्यादा मिकदार मौजूद होती है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन वगैरह की ज्यादा मिकदार पानी में मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये पानी भारी पानी कहलाता है। भारी पानी की अगर आपने पहचान करनी है तो बहुत सिंपल तरीका है। भारी पानी पीने में थोड़ा खारा होता है। इसके अलावा जिस घर में भारी पानी आ रहा होता है उस घर के अगर आप नलकों को देखेंगे तो नलकों के इर्द गिर्द एक नमक की लेयर आपको आसानी से नजर आ जाएगी। बहुत से इलाकों के रहने वाले लोगों के बाल भूरे या सुनहरी हुए होते हैं। इसकी एक वजह यही होती है कि उस इलाके में आने वाला पानी भारी पानी होता है। अगर आपके घर में आने वाले पानी की भी क्वालिटी ठीक नहीं तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत से ऐसे फिल्टर्स आ गए हैं जो कि नल के आगे या शावर के आगे लग जाते हैं और भारी पानी को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर 5, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। बहुत से लोग आजकल अपने बालों को स्टाइल करने के लिए मुख्तलिफ हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हेयर जेल और हेयर स्प्रेस वगैरह। ये तमाम प्रोडक्ट्स ही आपके बालों के लिए सख्त नुकसानदेह रहती हैं और अगर लंबा अरसा आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके बाल उम्र से पहले सफेद हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना भी है तो स्मार्टली इस्तेमाल करें, जैसे कि आपने किसी पार्टी में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, तभी इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाए। कैजुअली इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हर रोज ना किया जाए। नंबर 6, वेट हेयर। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नहाकर निकलते हैं और उनके बाल अभी गीले ही होते हैं, अच्छी तरह से खुशक नहीं हुए होते और वो अपने बालों में कंघा या ब्रश करने लग जाते हैं। एक चीज को अच्छी तरह समझ लें, अगर आप नहाकर निकलते हैं और आपके बाल अभी तक गीले हैं तो आपके बाल जड़ से कमजोर होते हैं। इसके अलावा आपके बाल एक दूसरे से चिपके भी होते हैं। ऐसी हालत में अगर आप अपने बालों में कंघा करेंगे या ब्रश करेंगे तो आपके बाल क्योंकि जड़ से कमजोर थे और ज्यादा रेजिस्टेंस भी थी उनमें, तो आपके बाल ज्यादा टूटेंगे। और अगर ये अमल लंबे अरसे तक जारी रखा जाए तो ना सिर्फ सर पर बाल कम हो जाएंगे बल्कि आपके बाल पतले भी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, ना तो गीले बालों में कभी ब्रश या कंघा वगैरह करें और ना ही गीले बालों को तौलिया वगैरह से सुखाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप गीले बालों में तौलिया फेरते हैं तब भी आपके बाल ना सिर्फ फ्रीजी हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बल्कि आपके बाल झड़ते भी हैं। नंबर 7, कंघा या ब्रश। बहुत सारे लोग अपने उलझे हुए बालों को संवारने के लिए कंघे का इस्तेमाल करते हैं। देखें, अगर आप अपने उलझे हुए बालों को संवारने के लिए कंघे का इस्तेमाल करते हैं तो कंघे से बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप कंघे की जगह हेयर ब्रश का इस्तेमाल करें। हेयर ब्रश इस्तेमाल करने से कम बाल टूटते हैं, यानी बालों को संवारने के लिए अगर आप कंघे की जगह ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो बालों पर कम खिंचाव पड़ता है। नंबर 8, हॉट आयरन और हॉट एयर। बहुत सी खवातीन अपने बालों को संवारने के लिए या स्टाइल करने के लिए या तो हॉट आयरन का इस्तेमाल कर रही होती हैं या फिर हॉट एयर का इस्तेमाल किया जाता है। देखें, आपके बाल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आप हॉट आयरन का इस्तेमाल करते हैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए तो बालों पर खिंचाव पड़ता है और आपके बाल पतले हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके बाल पहले से ही पतले हैं तो कभी भी आपने हॉट आयरन का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा अगर हेल्दी बालों पर भी बहुत लंबा अरसा हॉट आयरन का इस्तेमाल किया जाता रहे तब भी बाल तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा आपने हॉट एयर का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करनी है। अगर आप हॉट एयर का इस्तेमाल करते हैं तो हॉट एयर के इस्तेमाल से आपकी सर की स्किन में जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। पोर्स के ओपन होने से आपके बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वो गिरने लगते हैं। नंबर 9, प्रॉपर स्लीप। इस बात को तो हर कोई तस्लीम करने लग चुका है कि अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छी रखना चाहते हैं तो आपको मुकम्मल और प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी, यानी आपको अपनी नींद पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये चीज अभी तक नहीं समझते कि अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल वैसे रहें जैसे आप चाहते हैं तो आपको तब भी अपनी नींद पूरी करनी पड़ेगी। देखें, अगर आप कम सोते हैं तो आपको ज्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। स्ट्रेस होने से आपके जिस्म में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन की तादाद बढ़ती है। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से आपके बालों पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं और जदीद रिसर्च में ये बात निकल कर सामने आ चुकी है कि अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल का लेवल हाई रहता है तो ना सिर्फ आप गंजापन बल्कि मुख्तलिफ दूसरे बालों के मसाइल का शिकार बन सकते हैं। नंबर 10, हेयर हाइजीन। जैसे सेहतमंद जिस्म के लिए आपको जिस्मानी सफाई का ख्याल रखना जरूरी है, इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल परफेक्ट रहें और किसी किस्म का बालों के साथ कोई मसला दरपेश ना आए तो आपको अपने बालों की हाइजीन और स्कैल्प की हाइजीन का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ आदतों के चलते अपने स्कैल्प और बालों की हाइजीन का ख्याल
خیال نہیں رکھتے. جیسے کہ بہت سارے لوگ نہا تو لیتے ہیں لیکن اپنے سر کو نہیں دھوتے. ان کا لوجک یہ ہوتا ہے کہ سر کو دھونا بہت لمبا چوڑا اور ٹائم کنزیومنگ کام ہے. اسی طرح بہت سے لوگ جوگنگ کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن اس کے فوراً بعد اپنے اسکیلپ کو نہیں دھوتے. اگر پراپر طور پر آپ اپنے اسکیلپ کے ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کے اسکیلپ پر بیکٹیریا کا بلڈ اپ بڑھنے لگے گا جو کہ نہ صرف آپ کی ہیلتھ کے لیے بلکہ خاص کر آپ کی بالوں کی ہیلتھ کے لیے اور بالوں کی کوالٹی آف لائف کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا. اسکیلپ کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو ڈینڈرف ہو سکتا ہے اور آپ کے بال فریزی ہو سکتے ہیں. اچھے اور خوبصورت بال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں اور آپ کی پرسنالٹی میں 4 چاند لگا دیتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو ان کے بالوں کی قدر صرف اس وقت ہی ہوتی ہے جب ان کے بال خراب ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے آج سے ہی اپنے بالوں کی کیئر کرنا شروع کر دیں اس سے پہلے کہ وہ نوبت آ جائے کہ کیئر کرنے کے لیے آپ کے بال ہی باقی نہ بچیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں. ادروائز نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن